खौफनाक गांव की दास्तान। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और सर्द हवाओं के बीच हर चीज में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का नाम था कालापुर, जो अपने डरावने किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि इस गांव में सूरज ढलने के बाद जो बाहर निकला वो कभी वापस नहीं आया। शहर से आए एक ग्रुप ने इस गांव के रहस्य का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। इस ग्रुप में 4 लोग थे, आर्यन, निखिल, कविता और पूजा। चारों ने सुना था कि इस गांव के पुराने मंदिर में कोई अजीब ताकत छुपी है। आर्यन, जो एक फोटोग्राफर था, ने तय किया कि वो इन कहानियों को कैमरे में कैद करेगा। गांव में पहली रात चारों ने गांव के बीच बने एक पुराने घर में डेरा डाला। घर के दरवाजे और खिड़कियां जर्जर हो चुके थे और अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी की बदबू नाक में भर गई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर कविता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ पुराने समय की कला है, आर्यन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन पूजा, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, बुदबुदाई, कुछ तो गलत है यहाँ, हमें वापस चलना चाहिए। निखिल ने मजाक करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब बस कहानियाँ हैं। चलो सोते हैं, सुबह मंदिर की ओर चलेंगे। रात के तीसरे पहर एक अजीब आवाज ने उन्हें जगा दिया। ऐसा लगा मानो कोई घर के बाहर चल रहा हो। आर्यन ने तुरंत कैमरा उठाया और खिड़की के पास गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन झाड़ियों के पीछे किसी का साया दिखा। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। मंदिर की ओर यात्रा। अगले दिन चारों ने गांव के लोगों से मंदिर का रास्ता पूछा, लेकिन हर बार उन्हें वही चेतावनी मिली, मंदिर मत जाओ, वो जगह श्रापित है। लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए चारों ने जंगल के बीचों बीच स्थित मंदिर की ओर अपना सफर शुरू किया। जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी, कभी किसी की हंसी तो कभी बच्चों के रोने की। पूजा बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, लेकिन हर बार उसे सिर्फ पेड़ ही नजर आते। मंदिर के पास पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया और ठंडी हवा इतनी तेज हो गई कि उनके कदम रुकने लगे। मंदिर एक खंडहर की तरह था, लेकिन उसकी दीवारों पर बने चित्र जीवंत लग रहे थे, जैसे वो उन्हें घूर रहे हों। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें वहां एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के चारों ओर लाल रंग के धागे बंधे हुए थे और जमीन पर राख के चिन्ह बने हुए थे। ये किसी तांत्रिक अनुष्ठान का प्रतीक लगता है, निखिल ने कहा। आर्यन ने मूर्ति के पास जाकर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों चौंक गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी मंदिर के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक अंधेरे कोने से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। कौन हो तुम? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ, लेकिन तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। खौफनाक अंत। बूढ़े आदमी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और मंदिर का माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर बनी आकृतियाँ अचानक जीवंत हो उठी और मूर्ति से एक काले धुएं का गुबार निकला। कविता चीखते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। पूजा रोने लगी और निखिल ने अपने बैग से एक चाकू निकालकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी काले धुएं ने चारों को घेर लिया। धुएं के अंदर से अनगिनत परछाइयां निकली जो उन पर झपट पड़ी। उनकी चीखें मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी।
सुबह होने पर गांव के कुछ लोग मंदिर की ओर गए। वहां उन्हें किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ मंदिर की दीवारों पर 4 नए चेहरे उभर आए थे, आर्यन, निखिल, कविता और पूजा के। उस दिन के बाद कालापुर गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वो चारों अब भी उस मंदिर में कैद हैं, हमेशा के लिए।